हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2784 देख रहे हैं, चेक इफ एरे इज गुड। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर एरे नम्स ही होगी इनपुट में, और हमें ये देखना है कि हमारी एरे एक बेस एरे का परम्यूटेशन है कि नहीं है। तो हमारी बेस एरे में n+1 एलिमेंट्स हैं, और हमारी बेस एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे 1 से लेकर के n तक आ रहे हैं, और जो हमारा n है वो 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी ओरिजिनल एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी बेस एरे के परम्यूटेशन होना चाहिए, मतलब कि बेस एरे में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारी नम्स एरे में भी आने चाहिए, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। तो हमारी जो गिवन नम्स एरे है दैट विल बी अ गुड एरे इफ इट इज अ परम्यूटेशन ऑफ बेस एरे, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करो, हमारी जो बेस एरे है इसमें हमारे एलिमेंट्स 1 से लेकर के n तक आ रहे हैं, और उसके बाद n रिपीट हो रहा है। तो इसमें जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो n+1 है, और हमारा जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो हमारा n आ रहा है, ठीक है। तो हमारी इस नम्स एरे में भी जो भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे उनमें जो भी हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, हमारी एरे का साइज उससे एक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे ये वाला एग्जांपल देखें 2 1 3 वाला, तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो 3 आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारी जो बेस एरे है वो 1 2 3 3 ऐसी होगी, राइट। और इस बेस एरे में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमारी ओरिजिनल एरे में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमारी ओरिजिनल एरे कभी भी बेस एरे का परम्यूटेशन नहीं बना पाएगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें 1 3 3 2 वाला, तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 3 आ रहा है। तो अगेन हमारे पास जो बेस एरे होगी उसमें 1 2 3 3 ये 4 एलिमेंट्स होंगे, और ये चारों ही एलिमेंट्स हमारे इस नम्स एरे में आ रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है वो ट्रू रिटर्न कर देंगे हम लोग। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहली चीज़, हमारी जो नम्स डॉट लेंथ है दैट शुड बी इक्वल टू द मैक्स नंबर जो हमारा है एरे में +1, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमारे एरे में जितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी बेस एरे के एलिमेंट से मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर के लिए पहले तो हमारा जो मैक्स एलिमेंट है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे नम्स डॉट लेंथ की जो वैल्यू है इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू मैक्स+1, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे चेक के लिए हमें अपने एरे के सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे हम एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम अपनी एरे को ट्रेवर्स कर लेते हैं एक बार, और सारे एलिमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी एरे में इंडेक्स 1 से लेकर के इंडेक्स n तक में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबकी फ्रीक्वेंसी हमारी 1 होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और हमारा ये जो लास्ट वाला नंबर है जो कि मैक्सिमम नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा चेक लगा देते हैं, इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 देन रिटर्न फॉल्स। और अदरवाइज हमें सबकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है यहाँ पे, तो हम एक लूप चला करके फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है, इसका मतलब कि वो एलिमेंट हमारा उस एरे में नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे किसी भी कंडीशन में फॉल्स रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो इवेंचुअली हमारी ये जो एरे है वो हमारी बेस एरे का परम्यूटेशन होगी, तो यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा लूप लगा करके हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी एरे अपडेट कर रहे हैं, ये वाला काम हम अपनी इस पहले वाले ही लूप में कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे नम की वैल्यू लेस देन नम्स डॉट लेंथ है तो हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो इससे हमारा एक फॉर लूप बच जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी इस नम्स एरे को ट्रिवर्स कर रहे हैं, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n लगेगी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी ऑर्डर ऑफ n होगी बिकॉज ऑफ दिस frequency array. Okay, so yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye bye.